मेरे संत को, जो मेरा कृपा पात्र है, उसको मेरा ही स्वरूप जानना, अन्य में आस्था ना करना। अब जैसे एक गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन निकालना होता है, मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन तो करोड़ों के रूप संख्या में होता है, 8 करोड़ 20 लाख 25,000 इस तरह का। उसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना होता है? उस प्रॉब्लम में, उस प्रश्न में, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए हमने मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और मूलधन 100 रुपये मानकर फिर हम उसका वो रेट निकाल लेते हैं ब्याज का, फिर उसको मल्टीप्लाई करके जो अपना ओरिजिनल धन है, वो मूलधन है, उसको प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा रूपी मूलधन को पाने के लिए आप जी ने सपोज करना पड़ेगा, मान लीजिए गुरुजी हमारे भगवान हैं। गुरुजी, गुरुदेव वो भगवान नहीं है जिसको हमने पाना है, लेकिन आपने ये मानना पड़ेगा गुरुजी भगवान है। अब परमात्मा है तो परमात्मा को हम तलाश कर रहे हैं, जिसके पास हम जाना चाहते हैं, जो हमें सब सुख देगा, हमें वहाँ रखेगा, तो हमने निष्कपट निर्विकार भी होना पड़ेगा। तो तभी हम परमात्मा के पास जाने योग्य होंगे, वो अपने पास रखेगा। कपटी और विकारी जीव तो घर में ना उठे अपने में, और हम जाना भगवान के पास। तो आप जी ने एक रिहर्सल करनी है इस दास के साथ पास आकर के, कि जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा है, ये सोच लीजिए। तो उससे आप कैसा व्यवहार करोगे? भगवान आपके पास आ जावे, आपने कैसे बोलना होगा, कैसे उसके साथ व्यवहार करना होगा, उनके आदेश का किस प्रकार पालन करना होगा, कैसे करोगे? जो पुण्य आत्मा है वो खूब समझते हैं कि भगवान जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जो हमें सदा सुखी करेगा, सारे दुख दूर करेगा, और उससे हम मिलने जा रहे हैं, फिर वो जो आदेश देगा वो शिरोधार्य होता है। हे पुण्यात्मा, आप तो अपने सतर से सोच ही सकते हो, लेकिन दास बता सकता है, जब भगवान दास के सामने आ जाए तो क्या करेगा, किस प्रकार भाव होगा, किस प्रकार उसकी तरफ देखेंगे हम, कैसी हमारी स्थिति होगी। ये तो कहते हैं ऐसी है जैसे गूंगा गुड़ खा के फिर ना डलाया करे, बताई नहीं जा सकती हमारी क्या स्थिति हुई। तो ऐसी आपने ये देखना है कि मैं गुरुजी के पास जाता हूँ तो कैसे व्यवहार करते हैं हम, और भगवान के सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपने इसमें ढालना है अपनी आदत को कि गुरु नहीं, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, ऐसे आपने चलना पड़ेगा। और भक्ति विधि में जो ये दास बतावे, भक्ति की विधि वही आपने करनी है, किसी और के बताए से नहीं करनी। अब 10-5 दिन पहले एक भक्तों में एक ऐसी भ्रमणा फैल गई थी। 1-2 दुष्ट आत्मा पहले हमारी शिष्या थी, अब वो बकवाद करती हैं, अपने हिसाब से वो सेटिंग करती है। उनमें से एक में भूत आता है, प्रेत, और वह दूसरी न्यूका है, इसमें भगवान नाम है कबीर साहब। फिर उसकी चापलूसी क्या है कि पहले कहती है कि गुरुजी ही सब कुछ है, अब दास से शुरू करती है, फिर कहती है ये गुरु है ना जो इसमें परमात्मा कबीर जी आते हैं, और इससे प्यार करो, ये भक्ति विधि बतावे, ऐसे करो, सुबह 2 बजे उठकर 5 बजे तक भजन करो, और बाकी समय में फिल्मी गाने गाओ, अरे कर्म ही नो थारे फूट के बाग। तो पुण्यात्माओं, ये दास डॉक्टर है और MD है, डॉक्टर समझो, जो लेटेस्ट सुप्रीम इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर है, और कोई नहीं पृथ्वी पे, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज से के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो तीनों मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसको ऑपरेशन होगा, क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे।
मान लीजिए आपका सुबह उठने का अभ्यास है तो अच्छी बात है, उठ जाइए, उठ के कर लो, लेट के कर लो, बैठ के कर लो, आंखें खोल के कर लो, बंद करके कर लो, लेकिन सिमरण पर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं क्या सिमरण कर रहा हूं, किस मंत्र का जाप कर रहा हूं, उस मंत्र पर सुरत नृत मन। और चौथा ये श्वास, पवन जिसको बोलते हैं, ये चारों मिलाकर करनी पड़ेगी। और इसको चाहे इस सिमरण को आप माला से कर लें या बिना माला से कर लें, वो आपकी इच्छा। जैसे पहली वाले बच्चे होते हैं, जैसे कलम तख्ती पर लिखते हैं, बार बार उसको मिटाते थे, लिखते हैं, फिर बड़े होकर के उनको ना आवश्यकता पड़ती है तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन माला से जाप करना अच्छा है, बुरा नहीं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ऐसे जाप ना करो जैसे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही और मनवा तो 14 पर ये सुमरण नाही। माला आपके हाथ में है, आप मणियां तो फेर रहे हो, मन का फेर रहे हो, और जीभ भी बोल रही है और मन उस पर लगा नहीं, तो बोल क्या रहा है? कहती ये सिमरण नहीं है। कर का मन का डार के मन का फेर, यानी केवल हाथ से मन का फेर रहा, इससे नहीं लाभ होगा। मन को इस श्वास के ऊपर लगा, यानी सांस का, जब भी आप सिमरण करते हो तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए मैं बोल के रहा हूँ। जैसे सांस सुमन करते हो, बाहर कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान हो मैंने श्वास से क्या बोला। और जप्पा जाप है, ये बोल के नहीं करना, यानी इसको सुरत और शब्द अभ्यास कहते हैं। सुरत और शब्द, शब्द तो ये मंत्र है, ये जैसे बाहर छोड़ा उस शब्द पर ध्यान लगावे, तो सुरत शब्द ये अभ्यास करें। सिमरण जब करे तो आपका नाम के ऊपर ध्यान हो, चित्त हो उस पर, तो वो सिमरण सही है। अंदर कौन सा लिया, क्या बोला, तो ये तो सिमरण है सही। और वैसे आप श्वास चल रहा है, आप ध्यान कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहा तो वो नहीं। जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, उसमें भी मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला मंत्र क्या बोला जा रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, उसके ऊपर ध्यान रहे मैं के बोल रहा हूँ। और रह रह कर ये भी कभी कभी याद आ जाए कि आपको ये पता हो कि ये प्रथम मंत्र किसका है, दूसरा किसका, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये किस किस देव शक्तियों के हैं, ये भी आपको ध्यान में रह रह कर एकाधी बार आ जाना चाहिए। अन्यथा जैसे बोल रहे हैं उस मंत्र पर अवश्य ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूँ, चाहे उच्चारण उसको वैसे प्रथम मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान अवश्य रहे, मन मन में भी कर सकते हो। और जो दूसरा मंत्र सतनाम है, इसको केवल श्वास से किया जाता है, उस पर भी ध्यान रहे मैं बाहर क्या छोड़ रहा हूँ, अंदर कौन सा ले रहा हूँ। 2 अक्षर का होता है ये सतनाम, 1 अक्षर बाहर छोड़ना होता है, 1 अंदर लेना होता है। तो मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूँ, क्या अंदर ले रहा हूँ, कौन सा मंत्र मैंने जाप किया है, उस पर चित्त रहे, वो शब्द रहे, सुरत शब्द, उस शब्द पर या सुरत रहे, ये ध्यान रहे, इसको सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये दूसरे नकली पंथाड़े कहते हैं सुरत और शब्द का ध्यान करें, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे सामने बैठ जाए, को लूसा गाड़ गए, और फिर कहते अंदर शब्द सुनना है, ये सुरत शब्द अभ्यास है। अरे झूठा ज्ञान, ध्यान कहाँ ला रहे, तेरा ज्ञान ही व्यर्थ है, तुम ढूंढ कहाँ रहे हो, ये बाद में जा चतुराई। इस नाम के सिमरण से आपके अंदर वो धुन प्रकट होएगी, और जो वास्तविक धुन, ये तो काल की धुन है जो शरीर में तुम सुनोगे, इससे बाहर सचखंड के अंदर जो सुरत है वह शरीर से बाहर निकलकर आत्मा फिर सुनेगी। शरीर में रहते हुए आपका एकदम सूक्ष्म शरीर बाहर चढ़ेगा और फिर वो धुन सुनाई देगी। शरीर में रहते हुआ धुन परले पार वाली नहीं सुन सकते, तो मूर्ख बना रखा था हमारे को। सुरत शब्द अभ्यास का गाटा जोड़ रहे थे और सुरत का बेरा न शब्द का पता। शब्द क्या, शब्द यानी मंत्र, अक्षर जिसका हम जाप कर रहे हैं उसको शब्द बोलते, और सुरत उसके ऊपर ध्यान रहे, ये सुरत शब्द अभ्यास है। कबीर कलयुग आए कह किए बहुत जो मीत, जिन दिन बांधा एक से ते सुख सोव न चीत। कबीर गुरु मर्याद न भक्तिपन, नहीं पिया का अधिकार, कह कबीर व्यभिचारिणी का कहीं नहीं सत्कार। अब जैसे